दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर क्या क्या फैसले लिए गए हैं और 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट की नई रेट क्या क्या रखी गई हैं, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 फरवरी 2024 को की गई थी। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाने हैं और इसके लिए 75,021 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की गई है। यानी इस पर 75,021 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। दोस्तों, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और इसके लिए सोलर प्लांट के बेंचमार्क की कॉस्ट की 60% सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। और अगर आप 2 किलोवाट से ऊपर 1 किलोवाट और लगवाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए केवल 40% ही सब्सिडी दी जाएगी। यानी 2 किलोवाट के लिए 60% और उससे ऊपर जाने पर आपको पर किलोवाट 40% की ही सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 3 किलोवाट के सोलर प्लांट की लागत लगभग 1,45,000 रुपए आएगी, जिसमें से 78,000 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो भी आपको केवल 78,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, आप में से बहुत से साथी कमेंट करके पूछते हैं कि 1 किलोवाट और 2 किलोवाट के सोलर प्लांट की कीमत क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया गया है। 3 किलोवाट की कीमत है 1,45,000 रुपए। तो इस हिसाब से 1 किलोवाट की कीमत होगी लगभग 48,000 रुपए और 2 किलोवाट की कीमत होगी लगभग 96,000 रुपए। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी, 2 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 60,000 रुपए की सब्सिडी और 3 किलोवाट का लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों, मंत्री जी ने बताया कि 78,000 रुपए की सब्सिडी के बाद जो रुपए बचते हैं वो आप बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं और इसके लिए आपको 7% की ब्याज बैंक को देनी होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो रेट है 7%, ये भी रेपो रेट पर डिपेंड करती है। मंत्री जी ने इसमें बताया है कि बैंक आपसे केवल रेपो रेट से 0.5% ज्यादा ही ब्याज लेंगे। तो अगर रेपो रेट कम होती है तो आपको ब्याज कम देनी पड़ेगी और अगर रेपो रेट बढ़ती है तो आपको ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मंत्री जी ने यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि लाभार्थी व्यक्ति को सोलर प्लांट की जो कीमत है वो वेंडर को पहले ही दे देनी है या बैंक अकाउंट में सब्सिडी आने के बाद देनी है। तो दोस्तों, इस बात को लेकर मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा चांस इसी का बनता है कि वेंडर आपसे सोलर प्लांट की कीमत पहले ही ले लेगा और अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आपको बैंक से लोन ही लेना पड़ेगा और सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों, आगे बात करें कि राज्य सरकार इस योजना के लिए सब्सिडी देगी या नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग वेबसाइट्स और अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा था कि राज्य सरकार भी इस योजना के लिए सब्सिडी देगी, लेकिन मंत्री जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं बताया है। अगर आप सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डिस्कॉम और वेंडर से बात जरूर करनी है। वो आपको सोलर प्लांट की कीमत और सब्सिडी के बारे में डिटेल में बता देंगे। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।